जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पारा चंपारण वाला में। सुबह सुबह की ठंडी के साथ गरम गरम करंट अफेयर्स के साथ हम हाजिर हो गए हैं। आपको आज जो है 2 जनवरी का करंट अफेयर्स आप देखने वाले हैं और एक क्लास हम लोग पीछे चल रहे हैं। कल से आप सीरियल नंबर से शुरू हो जाएगा। सुबह 6 बजे हर रोज आप जो है हमारे करंट अफेयर्स के साथ जुड़ना न भूलें। सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का सीरीज और शाम में 6 बजे कोई भी एग्जाम जो हुआ होगा उसमें जो प्रीवियस ईयर के सवाल होंगे उस प्रीवियस ईयर के सवाल के डिस्कशन के साथ हम आपके साथ निश्चित रूप से जुड़ेंगे। ठंडा गर्मी जाड़ा बरसात सभी टाइम में आप भले कंबल में घुसे रहिए, हम कंबल में घुसने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमको जो है किसी भी कीमत पे 2024 में आपको रिजल्ट दिलवाना है। चाहे जैसे हो जाए, चाहे जो करना पड़े, आपको रिजल्ट दिलवा के रहेंगे। बस आप अपनी तैयारी को मजबूती देते रहिए। इसी सीरीज में आपका करंट अफेयर शुरू हो चुका है। हमने पीछे करंट अफेयर्स भी आपको डाल दिया हुआ है। पूरे 2023 का करंट अफेयर्स छोटा छोटा वीडियो में डाला है और यहां पर हम लोग देख रहे हैं अब से एक जनवरी से लगातार करंट अफेयर्स को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में निश्चित रूप से इसको शेयर करें। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर सकते हैं करिए। सवाल है आपका कि हाल ही में किस तिथि को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। वैश्विक परिवार दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है? तो ध्यान रखेंगे, वैश्विक परिवार दिवस का मतलब क्या है? तो कि विश्व को एक ऐसे परिवार के रूप में बनाया जाए जिसमें शांति हो, जिसमें युद्ध ना हो, सभी एक दूसरे से मिलजुल करके समाज को, संसार को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। कितना तारीख को? 1 जनवरी को। ठीक है, ध्यान रखना है 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस। इसके साथ साथ आपको ग्रिगोरियन कैलेंडर का यह पहला दिन भी होता है जिसको हम लोग नव वर्ष के रूप में ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। साथ में 1 जनवरी जो है वह आपको डीआरडीओ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। डीआरडीओ भारत का वह संगठन है जिसके द्वारा आपको मिसाइल वगैरह का निर्माण किया जाता है। तो 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस भी मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2024 में 1 जनवरी को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस था, तो याद रखिएगा 66वां स्थापना दिवस था, 66th स्थापना दिवस था। क्लियर है? ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने क्या लॉन्च किया है? हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, तेलंगाना राज्य की सरकार के द्वारा अभय हस्त अभय हस्तम लॉन्च किया गया है। अभय हस्तम का मतलब होता है 6 गारंटी। क्या होता है? 6 गारंटी। तो अब एक्चुअली जो तेलंगाना की सरकार है उस सरकार ने इलेक्शन के दौरान कुछ वादे किए थे, कुछ प्रॉमिस किए थे। उसी वादा और प्रॉमिस को पूरा करते हुए तेलंगाना की सरकार ने आपको जो है सो 6 गारंटी योजना को लॉन्च किया है। इस 6 गारंटी योजना में क्या है? तो इस योजना के तहत आपको इंदिरा अम्मा, यानी कि जो जिन लोगों को आवास नहीं है, जिन लोगों के पास, उन लोगों को इंदिरा गांधी जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंदिरा आवास, तो वहां पे इंदिरा आवास को इंदिरा अम्मा आवास के नाम से जाना जाता है, वह दिया जाएगा। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। जो लोग आपको बिजली बिल भुगतान करते हैं तो बिजली बिल के भुगतान में कुछ सब्सिडी है, यानी कि कुछ छूट दिया जाएगा। जो बच्चे युवा पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनको अगर सुविधा नहीं है पढ़ने लिखने का तो उस तरह की सुविधा दी जाएंगी। जो औरतें होंगी उनको सरकारी बसों में फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सो घूमने दिया जाएगा, उनसे कोई पैसा नहीं वसूला जाएगा। बात समझ में आया? ये योजनाएं हैं सरकार के द्वारा। किसकी सरकार के द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा। योजना का नाम क्या है? तो अभय हस्तम जो है योजना शुरू किया गया है, जिसका मतलब होता है 6 गारंटी योजना। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गांधीनगर में एनसीडीएफआई के नए कार्यकाल भवन की आधारशिला रखी है? गांधीनगर कहां है? तो यह नगर है आपको गुजरात। आपसे पूछा जा रहा है कि किसने इसकी आधारशिला रखी है, तो रखा है किसने? अमित शाह ने। अमित शाह ने इसकी आधारशिला रखी है। और अमित शाह वर्तमान टाइम में गृह मंत्री हैं। ठीक है, कौन मंत्री हैं? गृह मंत्री हैं अमित शाह। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है? विश्व स्तर पर दूसरा बड़ा इस्पात उत्पादक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा
दूसरा बड़ा इस्पात उत्पादक जो है कौन बन गया है? तो भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। हालांकि पहले नंबर की बात की जाए तो रूस जो है वह पहले नंबर पर है, और भारत जो है वह आपका कितने नंबर पर आ गया? सॉरी, रूस नहीं, चीन। चीन पहले नंबर पर है, और रूस जो, भारत जो है दूसरे नंबर पर आ गया है। भारत की अगर बात करें हम, तो भारत जो है वह अंग्रेजों के साथ 200 सालों तक गुलाम रहा था, और भारत का इतिहास जो है वह काफी लंबा चौड़ा और काफी पुराना इतिहास रहा है। भारत की हम अगर जनसंख्या की बात करें तो इस मामले में हम लोग जो है चाइना को भी पीछे छोड़ करके लगभग 1 नंबर पे आसीन हो चुके हैं, 1 नंबर पर आ चुके हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत जो है वह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो हाल ही में नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर कितना रह गया है? कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ, सवाल उठता है कोर सेक्टर क्या है? कोर सेक्टर, तो ध्यान रखिएगा, कोर सेक्टर का मतलब होता है किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए जो कोर एलिमेंट होते हैं उसको कोर सेक्टर कहा जाता है। और भारत में कोर सेक्टर के अंतर्गत 8 उद्योग आते हैं, 8 इंडस्ट्री जो है वह कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। ये सभी के सभी किसी भी इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए 8 कोर उत्पाद माने जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर कितना रह गया है, यानी जो कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ है, जो हमारा कोर सेक्टर से वो आमदनी होता है वह घटा है, और घट करके कितना रह गया है? तो 7.8% रह गया है। यह बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आपसे सीधा पूछा गया कि घट करके कितना रह गया है, तो 7.8% रह गया है। और 8 जो सेक्टर है कोर सेक्टर वो मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा उसको 8 कोर सेक्टर को। अगला है, हाल ही में व्यापार समझौता के बाद ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के निर्यात में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो कितने प्रतिशत की? 14% की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापार समझौता हुआ, उस व्यापार समझौते के तहत जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 14% व्यापार में बढ़ोतरी दर्ज किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो महादेशों की संख्या 7 है, उन 7 महादेशों में सबसे छोटा महादेश जो है वह आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है एक ऐसा महादेश है जो एक देश भी है, ऑस्ट्रेलिया को हम लोग देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है यह बेसिकली जो है इसका मात्र 4% भूभाग ही कृषि योग्य काम में आ पाता है। यहां जो है एक नदी है जिसका नाम है मर्रे डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग, जिससे पूरे देश को पानी, पीने का पानी प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ जो है यहाँ की जो मूल जनजाति उसका नाम है एरबोरिजिन्स, सॉरी एरबोरी एरबोरिजिन्स, यहाँ के मूल जनजाति का नाम है। ठीक है, और यहाँ जो है आपको 4% भूभाग पर कृषि इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ कृषि की निर्भरता के पानी पर जो है सो निर्भर रहना पड़ता है। आपने सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, इसको मूंगा का चट्टान जो है कहा जाता है, और यह आपको कहां पर है? तो ऑस्ट्रेलिया महादेश के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला है, हाल ही में किसने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम यानी कि एनटीपीएस लॉन्च किया है? नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम जो है लॉन्च करने वाले व्यक्ति हैं कौन? तो यह है भूपेंद्र यादव। किसने लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव। यह जो है केंद्रीय मंत्री हैं। अब सवाल उठता है कि यह है क्या? नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एक्चुअली जो है, अगर आप जंगली लकड़ियों का आयात वगैरह करते हैं, जंगली लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं, तो आप देखिएगा फॉरेस्ट विभाग वाला उसको पकड़ लेता है, गाड़ी को जब्त कर लेता है। तो अब जो है इसके तहत जंगली लकड़ी या बांस वगैरह जो होगा वह उसको देश के किसी भी कोने में आप क्या कर सकते हैं? आयात निर्यात कर सकते हैं। ठीक है, इस पास सिस्टम के तहत आप उस लकड़ी का आयात निर्यात देश के किसी भी कोने में कर सकते हैं, यह अधिकार आपको मिल जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया गया है? भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आपने सुना होगा द्वारकाधीश, भगवान श्री कृष्ण को द्वारकाधीश कहा जाता है, और द्वारका जो जगह है वह वर्तमान टाइम में अरब सागर में पड़ता है, यानी वह जो जगह है वह क्या हो गया? जलमग्न हो गया। आपको जो है सो धार्मिक भावनाएं भी बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो द्वारका का क्षेत्र है,
ठीक है। उस द्वारका के क्षेत्र को घुमाने के लिए, भ्रमण कराने के लिए आप पनडुब्बी से नीचे जाकर के आप भ्रमण कर सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं, सुन सकते हैं। हालांकि आपने एक सुना होगा, दुर्घटना हो गया था, कौन सा, टाइटेनिक पनडुब्बी को देखने जो है सो टाइटेनिक नामक पनडुब्बी में लोग जा रहे थे, जिसमें जिस समय टाइटेनिक जहाज डूबा था उसके मलबे को देखने के लिए, और वो अंदर ही रह गए थे, उनकी जो है सो मृत्यु हो गई थी। आज तक उनका कोई अवशेष हमको प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने जो है यह पनडुब्बी पर्यटन व्यवस्था सेवा शुरू किया है। और कहां शुरू किया है, तो गुजरात की सरकार ने शुरू किया है। सिंपल सी बात है, द्वारका जो है वह गुजरात के तटीय क्षेत्र में ही अरब सागर में पड़ता है। ठीक है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, किसकी प्रतिमा है, तो यह आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो आपको कहां बनाया गया है, नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया है। कहां पर, तो बनाया गया है आपको गुजरात में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज कौन बन गई है। तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज जो है शीतल देवी बन गई है। कौन बनी है, शीतल देवी। शीतल देवी जो है यह आपको तीरंदाजी प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला बन गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मात्र 16 वर्ष की उम्र में इस कारनामों को कर दिखाया है। इन्होंने जो है यह पैरा ओलंपिक खेलती है, पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने मेडल जीता था, पैरा ओलंपिक। देखिए आपने सुना होगा ओलंपिक, एक सुना होगा पैरा ओलंपिक। तो जब भी ओलंपिक होगा ना, उसके जस्ट बाद उसी ग्राउंड पर पैरा ओलंपिक भी होगा। अगर मान लिए कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ है, तो याद रखिए कि 2020 में फिर पैरा ओलंपिक भी होगा। पैरा ओलंपिक का मतलब होता है जो विकलांग खिलाड़ी होते हैं वो उस ओलंपिक में भाग लेते हैं। ठीक है। तो पैरा ओलंपिक में इन्होंने जो है सो पदक जीता था, और इसी के साथ इनको जो है आपको विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जो है सो प्रदान किया गया है। और भारत की जो है पहली लेडी बन गई है, पहली महिला बन गई है ये इस पुरस्कार को जीतने वाली। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है। यह प्रश्न जो है यह वह प्रश्न है जो पिछले क्लास में आपने देखा था, यानी पिछले वीडियो में। इसको आंसर मैं नहीं दूंगा, ये मैं समझा चुका हूं। आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि यह 1 जनवरी का करंट अफेयर्स है, उसी जनवरी के करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन था जो हम आपको क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं। हर रोज आपको ये देंगे भी इसी तरह से। तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है। ठीक है। चलिए इसी के साथ आपका करंट समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले तारीख के करंट अफेयर्स के साथ सुबह 6 बजे हर रोज। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।